जैसा कि आपको पता है आज का जो टॉपिक होने वाला है नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र के 15 अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आगामी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे लेब स्टैंड हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, उसके लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जुड़े रहिए और लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी से। अभी थोड़ी ही देर में हम लाइव सेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे जो क्वेश्चन है उनको हम लेने वाले हैं। चलिए, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं नर्वस सिस्टम का, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का, मेमेलियन ब्रेन डिफर्स फ्रॉम द एम्फीबियन ब्रेन, है ना। जो मेमेलिया स्तनियों का जो मस्तिष्क है वो एम्फीबियन के ब्रेन से कैसे अलग होता है ना, ये बताना है आपको। क्या पूछा है, मेमेलियन स्तनियों का जो ब्रेन है वो उभयचरों से कैसे भिन्न होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है। फर्स्ट है ओल्फैक्टरी लोब, एल्फैक्टरी लोब के कारण। दूसरा है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है कॉर्पस कैलोसम, या डी सेरेबेलम, है ना। आपको कमेंट करके बताना है, फर्स्ट का आंसर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्तनियों और उभयचरों, है ना, मैमल्स जो है और एम्फीबियन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के जो ब्रेन है उसमें क्या डिफरेंस होगा। ओल्फैक्टरी लोब, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम या सेरेबेलम, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। स्तनियों और उभयचरों का मस्तिष्क जो ब्रेन है, ब्रेन में डिफरेंस पूछा है ना। मैमल्स एंड एम्फीबियल के जो ब्रेन है उसका उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको बताना है। ऑल्फैक्टरी लोब, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम या सेरेबेलम, जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं, फर्स्ट इसका जो आंसर है, सी इसका राइट आंसर है ना। सी जो है इसका राइट आंसर है कॉर्पस कैलोसम, है ना। कॉर्पस कैलोसम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो मेमेलियन ब्रेन में होती है ना। क्या होती है थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। देखो, जैसे ये अपना ब्रेन है, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट हेमीस्फीयर और राइट हेमीस्फीयर, है ना। इन दोनों हेमीस्फीयर को जोड़ने वाली एक संरचना होती है, ठीक है, जो क्या करती है, इन दोनों को कनेक्ट करती है आपस में। लेफ्ट हेमीस्फीयर को राइट से कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि जो हमारा जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट वाले बॉडी पोर्शन को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो राइट वाले बॉडी पोर्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे ये पेन मैंने अगर इस हाथ से उठाया, इस हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये सूचना राइट वाले ब्रेन को कौन दे रहा है, राइट वाले ब्रेन को देता है ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है, वो कनेक्ट करता है, दोनों दोनों ब्रेन के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करता है, और सूचना इन्फॉर्मेशन जो है एक लोब से दूसरे लोब, राइट वाले से लेफ्ट वाले तक और लेफ्ट वाले से राइट वाले तक पहुंचाता है ना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, है ना। ये किस में होती है, स्तनियों, है ना, मैमल्स में होती है। ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं वो सूंघने का काम करते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पहले मास्टर ग्लैंड किसको बोलते थे, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते थे, लेकिन उसके बाद में और रिसर्च हुई और अब उसके बाद में पता चला कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई है। कौन है, हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। सेरेबेलम जो होता है उसको छोटा दिमाग बोलते हैं, पीछे की तरफ होता है, ठीक है, बैलेंसिंग का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। ब्रेन इज, है ना, मस्तिष्क है। फर्स्ट आपको बताना है मस्तिष्क क्या है, एक्टोडर्मल, ऑप्शन बी मिजोडर्मल, ऑप्शन सी एंडोडर्मल या मिजो एंडोडर्मल, है ना।
मतलब ब्रेन की जो उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है ना, उसमें जब ब्रेन की जो उत्पत्ति जो होती है ना, ब्रेन की उत्पत्ति कैसे होती है आपको पता होगा, 3 लेयर होती है, ठीक है, एक्टो एंड मीजो और एंडो, है ना। एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो 3 लेयर होती है, इन 3 लेयर से ही बाकी सारे जो बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो ब्रेन का डेवलपमेंट कौन किससे होगा है, उसी आधार पे इसका नाम रखा जाता है ना। एक्टोडर्म से होगा तो एक्टोडर्मल हो जाएगा, मिजोडर्म से होगा तो मिजोडर्मल हो जाएगा, एंडोडर्म से होगा तो एंडोडर्मल हो जाएगा, ठीक है, और दोनों से होगा तो मिजो एंडोडर्मल हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से, सेकंड का आंसर आपको देना है, कमेंट करते जाइए आप। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ब्रेन के बारे में बताना है, ब्रेन एक्टोडर्मल है, मिजोडर्मल है या एंडोडर्मल या मिजो एंडोडर्मल है, बताइए जल्दी से। सुशीला का मैसेज आ गया, कमेंट आ गया है ए, सुशीला बता रहे एक्टोडर्मल, ओके, बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। सोनल गुप्ता जी का मैसेज कमेंट आ गया है, वो भी यही बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। सेकंड का आंसर आपको बताना, ब्रेन के बारे में पूछा, ब्रेन की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के आधार पर ब्रेन कैसा है, एक्टोडर्मल है, मिजोडर्मल है, एंडोडर्मल है या मिजो एंडोडर्मल है, बताइए जल्दी से। तबस्सुम का कमेंट आ गया, ए बता रहे हैं वो, ठीक है। तो देखते हैं, ब्रेन जो होता है, ब्रेन की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है ना, ब्रेन की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है, इसलिए ये एक्टोडर्मल बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, ए वेरी गुड। चलिए ऐसे बने रहिए। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, है ना, आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है ना, विच सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ, है ना, कौन सी टाइप की जो सेल होती है, बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, तो आपको बताना है इन 4 में से, है ना, न्यूरॉन, ग्लियल, एपिथेलियम या लीवर, इनमें से कौन सी ऐसी सेल है जो क्या होता है, जिसमें डिवीजन जो होता है, विभाजन, सेल कोशिका विभाजन जो बोलते हैं वो बंद हो जाता है ना, जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद में बंद हो जाता है। न्यूरॉन में, ग्लियल या एपिथेलियम या लीवर, बताइए जल्दी से। थर्ड का आंसर देना आपको, कौन सी सेल है जिसमें डिवीजन बर्थ के बाद बंद हो जाता है ना। तबस्सुम ए बता रहे हैं, न्यूरॉन बोल रहे हैं, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। अमीषा भी ए बता रहे हैं, कौन सी सेल में डिवीजन नहीं होता है ना आफ्टर बर्थ, आपको बताना है, न्यूरॉन, ग्लियल, एपिथेलियम या लीवर, है ना। राव सुखदेव सिंह जी भी ए बता रहे हैं, जीवन मेघवाल भी ए ही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन जो सेल होती है वो ब्रेन में होती है ना, ब्रेन में होती है, और इसमें क्या होता है, बर्थ के बाद में इसमें डिवीजन नहीं होता है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, ठीक है। फिर बी जो दे ऑप्शन दे रहा है ग्लियल, ये भी ब्रेन में होती है, ठीक है, ब्रेन में 90% न्यूरॉन होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, और 10% जो सेल होती है वो ग्लियल सेल होती है ना, इसमें डिवीजन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ग्लियल सेल में डिवीजन होगा, लीवर में होता ही है, ठीक है, सबसे फास्ट होता है लीवर में डिवीजन, और एपिथेलियल में होता है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, सभी का राइट है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का फोर्थ क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना में स्मृति, है ना, मेमोरी खत्म हो जाती है तो निम्न में से एक अंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, है ना, कहाँ, कौन सा अंग, मतलब कहाँ पे उसको चोट लगी होगी जिससे उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो गई है ना।
देखते ही हम, है ना, बहुत सारी बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मेमोरी चली जाती है, तो वो उसमें कौन सा जो ऑर्गन है वो डैमेज हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है डायनसिफेलोन, बी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी ऑप्शन है सेरेबेलम, और डी ऑप्शन में है सेरेब्रम। बताइए जल्दी से फोर्थ का। फोर्थ का आंसर आपको बताना है। कौन से ऑर्गन में अगर चोट लगेगी तो मेमोरी लॉस हो जाएगा? सिंपल है ना, डायनसिफेलोन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम या सेरेब्रम। ठीक है, सारे ब्रेन के पार्ट ही है। ठीक है, डायनसिफेलोन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम या सेरेब्रम, बताइए जल्दी से। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सब सारे जो ब्रेन के पार्ट ही दे रखे हैं ना, डायनसिफेलोन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम और सेरेब्रम, इसका जो राइट आंसर है वो सेरेब्रम है ना, डी होगा इसका राइट आंसर। ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो सेरेब्रम है ना, 66%, लगभग 2/3 पार्ट जो होता है ब्रेन का सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, सेरेब्रम क्या करता है, जितने भी जो वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं ना, जानबूझ कर करी जाने वाली प्रोसेस जो होती है वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है, और मेमोरी की जो टास्क होता है ना वो भी यही करता है, चीज़ों को याद रखने वाला, तो सेरेब्रम हो जाएगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, जितने भी जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं ना, जैसे कि हार्ट धड़क रहा है ना, हार्ट की बीटिंग है, या फिर जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी के द्वारा, है ना, वो सारी इंटरनल ऑर्गन की जो प्रोसेस है वो सारी किसके द्वारा कंट्रोल होगी? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसपे अपना कंट्रोल नहीं है। मतलब अपन नहीं चाह रहे, अपन ऐसा सोच के थोड़ी मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, अपन जो इंटरनल ऑर्गन जितने भी है ना उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, वो उस पर कंट्रोल किसका रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरेबेलम जो होता है वो छोटा ब्रेन होता है, पीछे की तरफ होता है, और वो क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। जैसे कोई प्रॉपर चल रहा है ना, जैसे मैं अभी यहाँ प्रॉपर खड़ा हूँ, तो यहाँ इसमें सेरेबेलम का रोल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताना है, द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है, पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तबस्सुम डी बता रहे हैं, हाँ ठीक था फोर्थ का। अब फिफ्थ में आ जाइए। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे एक शराबी है, वो अगर शराब पी रहा है, ठीक है, सेरेब्रम और सेरेबेलम से लेकर दोनों रिलेटेड है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई शराबी अगर शराब पीता है ना, तो शराब दिमाग के कौन से हिस्से में चढ़ेगी, मतलब कौन सा हिस्सा उससे प्रभावित होगा? ठीक है, तो सेरेब्रम जो आगे वाला हिस्सा है 66% है ना, सबसे पहले असर उस पर होगा। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा पीते जाएगा तो फिर धीरे धीरे असर कहाँ पे होगा? छोटे ब्रेन पे, यानी कि सेरेबेलम में। अगर कोई किसी ने शराब पी रखी और वो अगर सीधा चल रहा है, मतलब उसकी चाल वो लड़खड़ा के नहीं चल रहा है, तो उसके दिमाग का जो सेरेब्रम वाला आगे वाला जो हिस्सा है वहीं तक प्रभाव हुआ है, मतलब उसी पे असर हुआ है। और अगर वो लड़खड़ा के चल रहा है तो सेरेबेलम वाले हिस्से तक शराब पहुंच चुकी है, मतलब वो हिस्सा प्रभावित हो चुका है ना। इस पर एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, है ना, पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? ए ऑप्शन दे रखा है पॉन्स और सेरिबेलम, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस प्लस सेरिबेलम, सी ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस सेरिबेलम, या डी मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस सेरिबेलम प्लस पॉन्स, है ना। आपको बताना है हिंड ब्रेन के पार्ट बताने हैं, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का तबस्सुम डी बोल रहे हैं, अमीषा जैन डी बता रहे हैं, सुशीला कटारा डी बोल रहे हैं, गीता डामोर डी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल डी बोल रहे हैं, हर्षा पालीवाल डी बता रहे हैं।
कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। सोनल गुप्ता भी डी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर डी ही है ना। जो हिंड ब्रेन जो होता है, हिंड ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मैंने अभी बताया, इनवॉलेंट्री जो जितनी भी जो क्रियाएं होती है ना, उसका कंट्रोल यही करता है ना। सेरेबेलम बैलेंसिंग का काम करता है, और पोन्स है ना, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं ना, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क है ना। चलिए वेरी गुड, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। 6 क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन मैन है ना। स्पाइनल नर्व की संख्या बतानी है आपको, कितनी है, 27 पेयर, 31 पेयर्स, 37 पेयर्स या 47 पेयर्स। चलिए बताइए जल्दी से। 6 क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या बतानी है आपको, करिए कमेंट जल्दी से। सिक्स क्वेश्चन बताना है, स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है ना मनुष्य में। 21 से 27 पेयर्स, 31 पेयर, 37 या 47। जल्दी से कमेंट करते जाइए। सिक्स का तबस्सुम बता रहे हैं, बी बोल रहे हैं 31 पेयर, ठीक है। अमीषा जैन बी बता रहे हैं। स्पाइनल नर्व है ना, जल्दी कमेंट करते जाइए आप। जीवन मेघवाल भी 31 पेयर बता रहे हैं, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। आपको पता नहीं स्पाइनल नर्व है ना, तंत्रिकाओं, स्पाइनल नर्व कितनी है, उस टोटल पेयर कितने होते हैं, 27, 31, 37 या 47। हर्षा पालीवाल भी 31 पेयर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। 31 है ना, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है 31 पेयर है ना। वेरी गुड। क्रेनियल नर्व बताते हैं आपको, क्रेनियल नर्व जो होती है वो हमारी जो खोपड़ी होती है ना उसमें होती है, और कितनी होती है, 12 पेयर है ना। मैमल्स में 12 पेयर होगी। एक हिंट बताता हूँ आपको, हिंट देखिए ध्यान से, मैंने पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, PARAM है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब आप कभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे, शॉर्ट में आप याद रखिए। क्लासिफिकेशन में जब अपन फिश से पढ़ते हैं ना, हमारी उत्पत्ति फिश से हुई, तो पाइसिस, P फॉर पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमल्स है ना। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमल, ठीक है। अब जो इनमें क्रेनियल नर्व के पेयर कितने होते हैं, इसमें 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। जबकि इनमें कितने होते हैं, 12 पेयर के क्रेनियल नर्व की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व। ऐसे याद रखो, राम में 12 जोड़ी होती है, RAM राम में 12 जोड़ी होती है, और पा में 10 जोड़ी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 7th क्वेश्चन आज की लाइव सेशन का, द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है ना, आपको पता नहीं सबसे छोटी जो क्रेनियल नर्व कौन सी है ह्यूमन में है ना। ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक, एब्ड्यूसेंस या वेगस। कमेंट करिए जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग विजय। 7 का आंसर आपको बताना है, सबसे छोटी क्रेनियल नर्व है ना, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मस, सॉरी ऑप्थेल्मिक, एब्ड्यूसेंस और वेगस है ना। बताइए जल्दी से। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक, एब्ड्यूसेंस, वेगस। 7 का आंसर आपको बताना है, सबसे छोटी। तबस्सुम ए बता रहे ट्रोक्लियर। जल्दी कमेंट करते जाइए। जीवन मेघवाल भी ए बता रहे हैं, ट्रोक्लियर बोल रहे हैं।
हर्षा पालीवाल ए बता रहे हैं, सोनल गुप्ता ए बोल रहे हैं। सबसे छोटी तंत्रिका का नाम बताना आपको, है ना। क्रेनियल में कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, अभी अपन ने देखा था, है ना। उसमें से सबसे छोटी कौन सी होगी, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक, एब्ड्यूसेंस या वेगस। विजय डामोर ए बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। सेवंथ का, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सेवंथ का राइट जो आंसर है, सबसे छोटी तंत्रिका ए है ना, ट्रोक्लियर। सबसे छोटी जो कौन सी है, ट्रोक्लियर। और सबसे अगर बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी जो है वेगस है, ये ध्यान रखना, है ना। लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट वेगस, है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एट्थ, है ना, दो तंत्रिका तंतुओं के संयोजन स्थल को कहते हैं, है ना। जंक्शन ऑफ टू नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड सिनेप्स, जंक्शन, कनेक्शन या नन ऑफ दिस, है ना। बताइए जल्दी से, एट का आंसर आपको देना है। जंक्शन ऑफ टू नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड, दो तंत्रिका तंतुओं के संयोजन स्थल को कहते हैं, सिनेप्स, जंक्शन, कनेक्शन या नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। तबस्सुम ए बता रहे हैं, सिनेप्स बोल रहे हैं, ठीक है। एट्थ का आंसर बताना आपको। अमीषा जैन ए बता रहे हैं। विजय डामोर ए बोल रहे हैं। गीता डामोर भी ए बता रहे हैं। हर्षा पालीवाल ए बोल रहे हैं। सोनल गुप्ता ए बोल रहे हैं। जंक्शन ऑफ टू नर्व फाइबर, है ना। आपको बताना है दो नर्व फाइबर जब आपस में मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसके वो जो संयोजन बनेगा, संयोजन स्थल को क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे या कनेक्शन बोलेंगे या फिर नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो ए है ना, सिनेप्स सबका है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। देखो न्यूरॉन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मेनली आगे वाला जो पार्ट होता है इसमें होते हैं डेंड्राइट्स, और पीछे जो होता है वो होता है एक्सोन, ठीक है। अब इधर वापस से दूसरा न्यूरॉन आ गया, है ना। अब इसका जो एक्सोन वाला पार्ट है वो डेंड्राइट से मिलेगा, है ना, और ये बनाएगा सिनेप्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एक्सचेंज होता है मटेरियल का, है ना। केमिकल और इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होते हैं ना, उनका ट्रांसफर होता है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रिकल, है ना। तो ये मिलके क्या बनाता है, सिनेप्स बनाता है। चलिए राइट ऑफ सबका राइट है, वेरी गुड। नाइन्थ, है ना, आज के सेशन का नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। फोरामेन ऑफ मोनेरो, है ना, फोरामेन ऑफ मोनरो इज अ अपर्चर बिटवीन, है ना। ये जो छिद्र होता है
अपर्चर जो होता है वो किसके बीच में पाया जाता है, मोनेरो का छिद्र किसके मध्य पाया जाता है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सेकंड एंड थर्ड वेंट्रिकल, बी डायोसिल एंड मेटासिल, या सी राइनोसिल एंड डायोसिल, या फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। कमेंट करते जाइए जल्दी से। 9 का आंसर आपको बताना है। कमेंट करते जाइए आप। फोरामेन ऑफ मोनरो है ना, जो छिद्र है वो किसके मध्य पाया जाता है। कमेंट करते जाइए जल्दी से। नाइन्थ का आंसर देना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फोरामेन मोनरो जो छिद्र होता है वो थर्ड और फोर्थ जो वेंट्रिकल होता है ब्रेन किया उसके बीच में होता है ना, थर्ड और फोर्थ जो वेंट्रिकल होता है उसके बीच में होता है ना, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, है ना। 34 वेंट्रिकल ब्रेन का जो होता है उसके बीच में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th का ए बता रहे हैं, नहीं ए नहीं है विजय, इसका आंसर होगा डी होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, है ना। मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित है, आपको बताना है। मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी ऑप्शन हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन सेरेब्रम, या डी ऑप्शन है सेरेबेलम, है ना। बताइए आप, लर्निंग जो है वो किससे रिलेटेड है। 10th का आंसर आपको देना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या सेरेबेलम। लवीना शर्मा डी बता रहे हैं, हाँ डी बिल्कुल सही है लवीना। 10th का आंसर बताइए अब। 10th का आंसर क्या होगा, लर्निंग किस ब्रेन के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या सेरेबेलम। लवीना का आंसर आ गया है, 10th का बोल रहे हैं वो सी बता रहे हैं, सेरेब्रम, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। अमीशा जैन सी बता रहे हैं, तमन्ना रावल सी बोल रहे हैं, सुशीला कटारा सी बोल रहे हैं, राव सुखदेव सिंह सी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। तबस्सुम सी बोल रहे हैं। हर्षा पालीवाल सी बता रहे हैं। विजय डामोर सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी है ना, ऑलमोस्ट सबका सही है, सेरेब्रम, है ना। सेरेब्रम जो होता है मैंने बताया ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और जितनी भी वॉलंटरी एक्शन होती है ना वो सारी सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। लर्निंग क्या है, लर्निंग भी एक वॉलंटरी एक्शन ही होगा, है ना, इसलिए सेरेब्रम आ जाएगा। सेरेबेलम बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आज के सेक्शन का,
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डायरेक्टली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ हार्ट, आपको बताना है कौन सा पार्ट जो है हार्ट को कंट्रोल करता है। हृदय के नियंत्रण को मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है ना। अभी तक की क्लास अगर आपने ध्यान से सुनी है, देखिए, तो आप इसका आंसर बता देंगे। हृदय के नियंत्रण को मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन, पोन्स वेरोलाई या मेडुला ऑब्लोंगेटा, बताइए जल्दी से। 11th का आंसर आपको बताना है। अमीशा डी बोल रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। लवीना डी बता रहे हैं, तबस्सुम डी बोल रहे हैं, हर्षा पालीवाल डी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल डी बोल रहे हैं, तमन्ना रावल डी बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। विजय डामोर डी बता रहे हैं, पायल मेघवाल डी बोल रहे हैं। सोनल गुप्ता डी बता रहे हैं। गीता दामोर डी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखो, हृदय को नियंत्रण, हृदय मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो इंटरनल जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है। उनको कंट्रोल करना अपने बस में नहीं है ना, मतलब कि अपन चाह के वो अपनी इच्छा से अपन ये काम नहीं कर सकते। जैसे अपन, मैं सोचूं कि आधे घंटे के लिए मैं हार्ट को रोक लूं, या फिर यूरिन फॉर्मेशन अभी नहीं करूं, बाद में करूं, ऐसा नहीं होगा। ये सारे जो टास्क होते हैं इंटरनल ऑर्गन के, वो अनैच्छिक होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं ना, इस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इनवॉलंटरी टास्क होते हैं। तो इस पर कंट्रोल कौन करता है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, है ना। तो इसका हृदय जो है, हृदय का नियंत्रण किसमें, किसके द्वारा होगा, डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए, वेरी गुड, बने रहिए। 12th क्वेश्चन है ना आज की क्लास का। 12th क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेरेबेलम इज, निम्न में से कौन सी सेरेबेलम में शाखान्वित संरचना होती है ना। आपको बताना शाखान्वित संरचना कौन सी होती है, आर्बर विटी या आर्बोरियल या आर्केंट्रॉन या एरियोल, है ना। बताइए इसमें से ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होती है किसमें, सेरेबेलम में, बताइए 12th का आंसर। कृति जोशी ए बता रहे हैं, आर्बर विटी बोल रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं, पायल मेघवाल ए बोल रहे हैं, अमीशा जैन ए बता रहे हैं, लवीना शर्मा ए बोल रहे हैं, तमन्ना रावल ए बता रहे हैं, विजय डामोर ए बोल रहे हैं, जीवन मेघवाल भी ए बता रहे हैं। गीता दामोर ए बोल रहे हैं। चलिए, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, इसका राइट आंसर है ए ही है ना। आर्बर वाइटी जो होता है, आर्बर विटी जो होता है वो क्या होता है, ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेरेबेलम जो छोटा दिमाग जो पीछे की साइड में होता है, बैलेंसिंग का काम करता है ना, उसमें ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो आर्बर विटी होता है। वेरी गुड, बने रहिए। 13 क्वेश्चन है ना, क्रूरा सेरेब्री इज फाउंड इन, है ना। क्रूरा सेरेब्राई किस में उपस्थित होता है, हिंड ब्रेन में, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, बताइए। क्रूरा सेरेब्राई किस में होता है, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। 12th का सोनल गुप्ता ए बोल रहे हैं, नहीं हो गया, 12th हो गया। अब 13 पे आ जाइए जल्दी से। क्रूरा सेरेब्राई है ना, आपको बताना है क्रूरा सेरेब्राई किस में होता है।
क्रूरा सेरेब्राई, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन या फोर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, है ना? बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। 13 का आंसर सुशीला कटोरा बोल रहे हैं, सी बता रहे हैं, मिड ब्रेन। तबस्सुम भी सी बता रहे हैं, तमन्ना रावल सी बोल रहे हैं, कृति जोशी भी सी बता रहे हैं, पायल मेघवाल सी बोल रहे हैं, लवीना शर्मा सी बता रहे हैं, अमीशा जैन भी सी बोल रहे हैं। जीवन मेघवाल मिड ब्रेन बोल रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन। गीता डामोर भी सी बता रहे हैं। सोनल गुप्ता सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका। इसका जो राइट आंसर है वो सी है ना, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में होता है क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, है ना, ये मैं बताया, वापस आ गया है ना, सिंपल सा है, बता दीजिए जल्दी से। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रेबिट एंड मैमल्स, है ना, बताइए जल्दी से। स्तनियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 पेयर, 12 पेयर, 24 पेयर, 36 पेयर, है ना। हिंट याद है आपको? वापस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। बताया था हिंट, राम में कितनी जोड़ी होती है और पा में कितनी जोड़ी होती है, बताइए। 14 का आंसर आपको देना है। अमित शाह बी बता रहे हैं, 12 पेयर्स, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से, सिंपल है। तो तमन्ना बी बता रहे हैं, तबस्सुम बी बोल रहे हैं, जीवन मेघवाल बी बता रहे हैं, गीता दामोर बी बोल रहे हैं, लवीना शर्मा बी बता रहे हैं, पायल मेघवाल बी बोल रहे हैं, राव सुखदेव सिंह जी हिंट अच्छा लगा इनको, थैंक यू। सोनल गुप्ता बी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने कि आपको ये हिंट याद रखना है, परम, है ना। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो दो ग्रुप है, यानी कि पाइसिस और एम्फीबिया, इसमें 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 10 पेयर्स होते हैं। और RAM यानी कि रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। राम में 12 जोड़ी होती है, ठीक है, तो मैमल में 12 होगी, सिंपल, बी आंसर, है ना। ऑलमोस्ट सबका सही है, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, आपको बताना, द ड्यूरामीटर एंड पायामीटर आर रेफर्ड एज, है ना। ड्यूरामीटर एंड पायामीटर क्या कहलाते हैं? इसका भी अच्छा हिंट है मेरे पास, बताऊंगा मैं, पहले आप आंसर दीजिए। ड्यूरामीटर एंड पायामीटर क्या कहलाते हैं? पेरिटोनियल एपिथेलियम कहलाते हैं, सिरोसा कहलाते हैं, एंडोथेलियम या मेनिंजिस कहलाते हैं, बताइए जल्दी से। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैं एक दो अच्छी बातें भी बताऊंगा आपको। लवीना बोल रहे हैं, नाइस ट्रिक सर, थैंक यू। चलिए इससे रिलेटेड एक और ट्रिक है मेरे पास, पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा इससे रिलेटेड अच्छी। आपको बताना है ड्यूरामीटर और पायोमीटर को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल एपिथेलियम, सिरोसा, एंडोथेलियम या मेनिंजिस बोलते हैं, बताइए। फर्स्ट कमेंट किसका आया? अमीशा जी का आया, अमीशा बता रहे हैं, डी बोल रहे हैं। कृति जोशी भी डी बता रहे हैं, लवीना भी डी बोल रहे हैं,
पायल मेघवाल डी बता रहे हैं, तमन्ना रावल डी बोल रहे हैं, कल्पना पाटीदार डी बता रहे हैं, तबस्सुम भी डी बोल रहे हैं, मेनिंजिस बोल रहे हैं। कमेंट करते जाइए बाकी स्टूडेंट भी। जल्दी से कमेंट करिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। आपको बता दें कल के लिए अपन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर लेंगे ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर टॉपिक के क्वेश्चन लेंगे अपन, तो आप पढ़ के आइए, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और आप में से जो भी अगर ऑनलाइन अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहे तो डॉक्टर मेहताज क्लासेस का ऑनलाइन ऐप अवेलेबल है, तो ऐप पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या लेब असिस्टेंट, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। और ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो उदयपुर सेंटर में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सुशीला डी बता रहे हैं, राव सुखदेव सिंह जी भी डी बता रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर जो होगा डी है ना, मेनिंजिस बोलते हैं। ड्यूरामीटर और पायोमीटर क्या है? लेयर्स है ना, ब्रेन में होती है। देखो इसको समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अपना जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के ऊपर देखो ब्रेन 3 लेयर होती है, 1, 2 और 3, है ना, ऐसे लेयर होती है। अब याद रखने का हिंट भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले जो स्टार्ट होती है ना, उसको बोलते हैं पायामीटर। क्या बोलते हैं? पायामीटर, पायामीटर। फिर बीच में जो होती है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड, एरेक्नोइड। और जो लास्ट यानी कि बाहर के साइड सबसे ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, है ना। तो याद रखने का हिंट क्या है? पैड। आप ऐसे याद रखेंगे पैड, ठीक है, पैड। और फिर जो ब्रेन में सबसे पास में जो लेयर है, ऐसे लेयर है 1, फिर दूसरी इसके ऊपर, फिर तीसरी। जो ब्रेन के सबसे पास में मतलब पी, जो सबसे पास में वो पी से पायामीटर। और जो सबसे दूर है, सबसे बाहर है, वो है ड्यूरामीटर। जो दूर है वो ड्यूरामीटर, जो पास में है वो पायामीटर। तो पेड वाला याद हो गया। फिर वापस कंफ्यूजन नहीं हो कि सीक्वेंस कैसे याद रखनी। सीक्वेंस भी पूछी जाती है कि बाहर से सीक्वेंस बताओ या अंदर से बताओ। तो फिर अंदर से अगर बताएंगे तो पायामीटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर, और बाहर से बताएंगे ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर, है ना। 3 लेयर होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इनको मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म बताता हूँ, आईटीज, है ना। आईटीज वर्ड किसी की भी वर्ड के आगे लगे ना, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, है ना, ठीक है। जैसे मेनिंजिस है, तो इनमें कभी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, है ना। आईटीज लग गया ना, तो किस में इन्फेक्शन हो रहा है? ब्रेन की जो लेयर है, मान लो इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं हम। तो आज का सेशन यही था, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।